नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जो कारक परिचय है, सामान्य कारक परिचय है, उसके बारे में जानेंगे। यह एक PDF है और संभवतः इग्नू के माध्यम से यह प्रकाशित है और इसमें संस्कृत से जुड़े कारकों का अच्छा विस्तृत विश्लेषण किया गया है, इसलिए मैंने इसको चुना। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हिंदी में और संस्कृत दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध मिल जाएंगी और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो यह सामान्य उसकी कुछ जानकारियां हैं। प्रारंभ कर देते हैं। भाषायाः महत्वपूर्णं सोपानम वाक्यम अस्ति। किसी भी भाषा का जो महत्वपूर्ण सोपान है, सीढ़ी है, वह उसकी वाक्य निर्माण शैली होती है अथवा कला होती है। संस्कृते वाक्यम त्रिविधम कथितम अस्ति। संस्कृत में जो वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यंच। यानी कर्तृवाच्य और फिर है कर्मवाच्य, फिर है भाववाच्य। अगर आपने आंग्ल भाषा का अध्ययन किया हो तो वहाँ कर्तृवाच्य को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य को कहते हैं पैसिव वॉइस। और जो भाववाच्य है वह संभवतः आंग्ल भाषा में नहीं होता है, हिंदी भाषा में भी नहीं है। तो यहाँ जहाँ कर्ता प्रधान होगा वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव अर्थात क्रिया प्रधान होती है, वर्ब प्रधान होती है, उसको हम कहते हैं भाववाच्य। ठीक, जैसे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। कर्तृवाच्य का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सह गच्छति। सह गच्छति, यह एक कर्तृवाच्य का उदाहरण है, मतलब वह जाता है। अब इसी को हमें मान लीजिए कर्मवाच्य में बनाना है तो हम क्या कर देंगे, तेन गम्यते। ठीक, ये गम्यते है यानी उसके द्वारा जाया जाता है। यह कर्मवाच्य का बात हो गया। यहाँ कर्म की प्रधान, यहाँ कर्म का प्रधानता हो गया। वह कर्म मान लीजिए कुछ भी ले लें आप, जैसे तेन विद्यालयम गम्यते, कर्म है नहीं तो कर्म लाना पड़ेगा। तेन गृहम गम्यते। ठीक, ये कर्म आ गया तो यहाँ कर्म की प्रधानता हो गई। ठीक, तो यहाँ वह घर को जा रहा है इसीलिए। अथवा हम कहते हैं विद्यालयः गम्यते, यहाँ हम इसको भी हटा देते हैं और विद्यालय ले लेते हैं। विद्यालयः गम्यते। ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य जो होता है इसमें एक नियम रखना पड़ता है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में प्रथमा हो जाती है, कर्ता में हो जाती है तृतीया, और क्रिया जो है वह थोड़ी आत्मनेय के अनुसार हो जाती है, आत्मनेय पद के अनुसार। जैसे गम धातु ऐसा तो चलती है परस्मय पद में, पर इसमें बीच में एक या जोड़ दिया जाता है और फिर आत्मनेय पद के अनुसार चलने लगती है। जैसे गम्यते रूप बन गया गम धातु का। ठीक, गम ऋगत धातु है वैसे तो, पर गम का ही अधिक प्रयोग आता है। ठीक, तो इस प्रकार से 2 वाक्य हमने समझ लिए। अब तीसरा क्या है, तीसरा मान लीजिए त्वया भूयते, ऐसा कर लेते हैं, अथवा तेन भूयते, जो भी आप लिखना चाहें, है ना, तुम्हारे द्वारा होता है। यहाँ पर क्रिया की प्रधानता है इसलिए यहाँ भाववाच्य है, जिसे हम क्रियावाच्य भी कह सकते हैं। वाच्यम नाम कथन विशिष्टम वाच्यम। वाच्य का नाम क्या है, तो कथन विशिष्टम, जो कहने की एक विशिष्ट शैली है, कहने की एक शैली है विशिष्ट, उसको हम कहेंगे वाक्य अथवा वाच्य। दोनों का एक ही अर्थ है कि जिस विशिष्ट प्रकार से हम कह सकते हैं, कहीं कर्ता को प्रधान कर दिया, कहीं कर्ता को गौण कर दिया, कहीं कर्म प्रधान, कहीं कर्म गौण, कहीं कर्ता कर्म दोनों गौण और क्रिया प्रधान। तो यह जो शैली है अलग अलग प्रकार की, उसको ही हम कहते हैं वाच्य। यद्यपि हम एक ही प्रकार से बोल सकते हैं, इतना घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है, पर किसी को कुछ पसंद आए तो उसमें क्या संदेह है, क्या दिक्कत आ रही है। तो सीधा जिसको जो पसंद आए वह प्रयोग कर सकता है। कोई व्यक्ति कर्मवाच्य में ही वाक्य बनाते हैं, कुछ लोग कर्तृवाच्य में ही वाक्य बनाते हैं, कुछ लोग संस्कृत में वाक्य ही नहीं बनाते हैं। ठीक, अत्र विशेषेण धातव्यम यत् वाक्येषु यस्य वाच्यता भवति तस्मिन् सदा प्रथमा विभक्ति भवति। यहाँ पर जो विशेष रूप से आपको जानना चाहिए वह है कि वाक्यों में जो वाच्यता आती है वह सदैव प्रथमा विभक्ति से आती है।
यानी जहाँ जो चीज़ प्रधान होगी उसमें प्रथमा हो जाती है। जैसे कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्ता, तो कर्ता में प्रथमा। भाववाच्य में कर्ता होता ही नहीं है, कर्ता होता है, क्रिया नहीं, कर्म नहीं होता, क्रिया भी होती है। और जब कर्मवाच्य में प्रथमा होगी तो किस में हो जाएगी प्रथमा? कर्म में ही, क्योंकि कर्म वहाँ पर प्रधान है, इसलिए कर्म में ही प्रधानता। तो कर्म में प्रधानता है इसलिए प्रथमा विभक्ति। तो जहाँ जिस वाक्य में जिसमें प्रधानता होगी वह प्रथमा में आ जाएगा। कर्तृवाच्यम कर्ता प्रधानम वाक्यम, यहाँ कर्ता में प्रधानता होती है इसलिए कर्तरी प्रथमा विभक्ति ही, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया कर्तु पुरुष वचनानुगामिनी च भवति। क्रिया जो है वह कर्ता के पुरुष और वचन की अनुगामिनी भी होती है। देखिए किस प्रकार से होती है। जैसे हमने कहा कि सह गच्छति, यही उदाहरण लिया था संभवतः, सह गच्छति। अब यहाँ यह जो कर्ता है इसी के अनुसार यहाँ क्रिया आई है। अगर हम कह दें कर्ता, मान लीजिए हम चेंज कर दें, सह के स्थान पर तऊ कर दें, तो क्रिया क्या होगी? गच्छति कि गच्छतः, तो गच्छतः हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम इसमें और चेंजेस कर दें, कर्ता में ही चेंज कर दें, ते कर दें, तो यहाँ गच्छन्ति रूप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो रही है, इसके वचन परिवर्तन हो रहे हैं। अथवा हम यहाँ लिख दें त्वम वदसि, तो यहाँ तो पूरा पुरुष ही चेंज हो गया। अभी हम बना रहे थे प्रथम पुरुष के वाक्य, अब बनने लगे मध्यम पुरुष के वाक्य सिर्फ कर्ता से। ठीक है, और अगर हम कर्ता में थोड़ा और परिवर्तन कर दें तो यहाँ और परिवर्तन आ जाएगा। अहम, अब तो उत्तम पुरुष के वाक्य आने लगे, है ना। तो यह कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? इसीलिए यहाँ कर्तृवाच्य होगा। ठीक, यथा छात्रः ग्रंथम पठति, छात्रौ ग्रंथम पठतः, छात्राः ग्रंथम पठन्ति। अब देखिए यहाँ छात्र एक वचन का था तो क्रिया एक वचन की, यहाँ द्विवचन का हो गया तो द्विवचन की क्रिया हो गई, है ना। और फिर यहाँ बहुवचन का हो गया तो यहाँ बहुवचन की क्रिया हो गई। क्रमशः कर्तरि क्रियायाम च परिवर्तनम अभवत्। यहाँ देखें तो आप कर्ता में और क्रिया में परिवर्तन हुआ है। एतेन कर्मादि अन्य पदेषु परिवर्तनम न भवति। कर्मादि जो है वह अन्य पदों में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ग्रंथ है तो एक ही ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग एक ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं और एक ही व्यक्ति एक ग्रंथ को भी पढ़ सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे हम कहें कि अहम रसगोलकम खादामि, मैं रसगोलक खाता हूँ, और हम कहते हैं कि वयम रसगोलकम खादामः, हम सभी रसगुल्ला खाते हैं, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह हमारी विवक्षा है। हम क्या बोलना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम एक ही रसगुल्ले को बहुत सारे व्यक्ति खा रहे हैं अथवा बहुत सारे रसगुल्लों को एक व्यक्ति खा रहा है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। जैसे अहम रसगोलकानि खादामि, इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी विवक्षा है, कर्म में क्या करना है आपको, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब कर्मवाच्य जान लीजिए, जिसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। इसमें कर्म प्रधान वाक्य होता है, कर्म प्रधानम वाक्यम कर्मणि प्रथमा विभक्ति ही। यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है। जहाँ जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान तो कर्म में प्रथमा विभक्ति। क्रिया कर्मणः पुरुष वचनानुगामिनी च भवति। क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार पुरुष और वचन की अनुगामिनी होती है। ठीक है, अब देखिए कर्म के अनुसार पुरुष तो एक ही हो सकता है, तो वह है प्रथम पुरुष, है ना। कर्म के अनुसार पुरुष एक ही हो सकता है, वह है प्रथम पुरुष। यद्यपि जब आप त्वाम का प्रयोग करेंगे तब हो सकता है कि मध्यम पुरुष में पहुंच जाए, अथवा विशिष्ट रूप में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और विशिष्ट रूप से उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, और बाकी 99% तो यहाँ पर हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देते हैं, इन्होंने भी दिया है कि पठ्यते रूप दिया है, हम और कुछ रूप ले लेते हैं। जैसे भूयते रूप ले लेते हैं, भूयते तो खैर छोड़ दीजिए, गम्यते ही ठीक है हमारा। तेन गम्यते, तेन विद्यालयः गम्यते। ठीक, अब यहाँ देखिए कोई अंतर नहीं आ रहा है। कर्ता में तृतीया है, विद्यालय में प्रथमा थी, इसलिए यहाँ
प्रथमा यहाँ भी एक वचन ही रहा, यह एक वचन का था इसलिए एक वचन ही रहा। अब मान लीजिए हम कुछ और ले लेते हैं, खाद्यते ले लेते हैं। तो त्वया, यह त्वया है, तया दिख रहा है, त्वया रसगोलकानी। अब देखिए यह प्रथमा बहुवचन का ही रूप है, अन्यथा आप द्वितीय बहुवचन का रूप समझ लें क्योंकि दोनों में एक ही रूप बनते हैं। रसगोलकानी खाद्यन्ते। अब देखिए खाद्यन्ते क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो कर्म है यह बहुवचन का है। ठीक है, समझ गए। पर यदि हम यहीं पर कुछ और परिवर्तन कर दें, जैसे मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, रसगोलकानी के स्थान पर रसगोलके कर दें तो खाद्येते रूप बन जाएगा। रस, यहाँ मान लीजिएगा कि त्वया लिखा है रसगोलके, तो यहाँ बन जाएगा खाद्येते। ये दिया है, धा नहीं है अथवा घा नहीं है। रस, सबसे बड़ा रेड कलर, ठीक है, रसगोलके खाद्येते। यहाँ क्रिया द्विवचन की है, कर्म द्विवचन का है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की हो गई है। ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। जैसे और नीचे देखिए, छात्रेण ग्रंथ पठ्यते, छात्र के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ग्रंथ एक वचन का था इसलिए क्रिया एक वचन की हो गई। फिर छात्रेण ग्रंथौ पठ्यते, एक ही छात्र के द्वारा दो ग्रंथों को पढ़ा जाता है, तो यहाँ ग्रंथौ था इसलिए पठ्यते रूप बना, द्विवचन का हो गया। फिर ग्रंथाः, यहाँ बहुवचन हो गया, एक ही छात्र बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है, तो यहाँ पठ्यन्ते रूप बना बहुवचन का। ठीक है, अत्र ग्रंथ, जो ग्रंथ शब्द है वह छात्रस्य कर्म अस्ति, वह छात्र का कर्म है। और कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा भवति, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, न तो द्वितीया, यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। अब भाववाच्य पर आते हैं, से हम कहते हैं इम्पर्सनल पैसिव वॉइस। ठीक, भाव मतलब होती है क्रिया, एतादृशी क्रिया या कर्मणः अपेक्षाम न करोति, ऐसी क्रिया जो कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे आपने धातुओं का कभी अध्ययन किया हो तो अच्छी बात है, ना किया हो तो और अच्छी बात है। धातुओं में कई प्रकार की चीज़ें देखने में आती हैं। कुछ धातुएं परस्मय पद की होती हैं, कुछ आत्मनेय पद की होती हैं, कुछ उभय पदी भी होती हैं। उनमें भी एक प्रकार है कर्मक और सकर्मक, सकर्मक अकर्मक, और एक और प्रकार है द्विकर्मक। कुछ धातुएं दोनों कर्म में भी आ जाती हैं, तो वो द्विकर्मक अलग हैं, सकर्मक अलग हैं और अकर्मक अलग हैं। वो अकर्मक धातुएं जो है ना, उन्हीं अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है भाववाच्य में। जैसे मैंने अभी बताया था ना, तेन भूयते, तो वहाँ भू धातु जो थी वह अकर्मक धातु है। इसलिए जब आपको भाववाच्य में वाक्य बनाना हो तो बहुत सोच समझ कर वाक्य बनाना होता है, क्योंकि वहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी धातुएं जो अकर्मक हैं, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हीं का प्रयोग होता है भाववाच्य में। और यहाँ क्रिया ही प्रधानता है, तो क्रिया में प्रथमा हो ही नहीं सकती, है ना। क्रिया में प्रधानता हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि क्रिया तो चलती है पुरुष के अनुसार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अनुसार। अगर हम उसकी कुछ प्रत्यय इत्यादि रूप बनाएं, प्रत्ययांत रूप बनाएं, तो हो सकता है प्रथमा में हो जाए, वैसे तो नहीं होगी। कर्तरी तृतीया विभक्ति ही, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ये नियम है। क्रिया सदा प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य च भवति, और जो क्रिया है वह सदैव प्रथम पुरुष के एक वचन की ही रहेगी। यथा छात्रेण हस्यते, तेन हस्यते, त्वया हस्यते, मया हस्यते, अत्र सर्वैः कर्तृभिः सह एकैव क्रिया। यहाँ जो कर्ताओं के साथ में एक ही क्रिया है, क्रिया में कोई अंतर नहीं आ रहा है। देखिए हस धातु जो है वह अकर्मक है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने वह श्लोक पढ़ा हो इसमें अकर्मक धातुओं का वर्णन आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। लज्जा सत्ता स्त्री जागरण नियम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, ऐसा कुछ है। तो उसमें कुछ धातुएं बताई गई हैं, उन धातुओं के अनुसार जो भी उनकी और बहन भाई हैं उनको जोड़ लीजिएगा, तो जो उनके ही अर्थ वाली धातुएं हैं वह सब अकर्मक होती हैं। तो हस धातु भी अकर्मक है। छात्र के द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा हंसा जाता है, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा हंसा जाता है,
यहाँ कहीं पर भी कोई अंतर देखने को नहीं आएगा आपके लिए। हस धातु वही रहेगी, कर्म की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं, सभी कर्ताओं के साथ एक ही क्रिया है। ठीक है। वाक्येषु कर्ता कर्मादिकारकाणां प्रथमा द्वितीया तृतीयादि विभक्तीनां च ज्ञानाय प्रस्तुतः पाठः अत्यंतम उपयोगी विद्यते। वाक्यों में कर्ता कर्मादि जो कारक हैं उनके प्रथमा द्वितीय तृतीया इत्यादि जो विभक्ति हैं उनके ज्ञान के लिए यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ जो है वह अत्यंत ही उपयोगी है, यूज करने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। कारक द्वारा विभक्ति नाम अर्थ निरूपणम क्रियते। कारकों के द्वारा हम लोग विभक्तियों का अर्थ जानते हैं अथवा करते हैं। अपि च और भी भाषा ज्ञानाय वाक्य निर्माणस्य कौशलम अपेक्षितम अस्ति। उस भाषा के ज्ञान के लिए उसका वाक्य निर्माण शैली, वाक्य निर्माण कौशल भी आना चाहिए। इसलिए संस्कृत भाषा को सीखने के लिए संस्कृत भाषा की वाक्य निर्माण शैली का भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तदर्थम उसके लिए अस्मिन् पाठे कारकाणां नियमाः तदनुसारं वाक्य निर्माणं विभिन्नोदाहरण माध्यमेन प्रयोगाः अभ्यासादयः च प्रस्तुताः सन्ति। उसके लिए ही इस पाठ में, इस PDF में कारकों के जो नियम हैं उनके अनुसार जो वाक्य निर्माण है और उनके जो विभिन्न उदाहरण हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से आप लोग उनका प्रयोग कर कर अभ्यास करके अभ्यास के साथ में इसमें प्रस्तुत हैं। ठीक, तो यह आपके लिए कारकों की बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। यह उसका हिंदी अर्थ है, वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, है ना। यह सब जो हम पहले ही बता चुके हैं वही अर्थ है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। ठीक, अब कारकों के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज कारक, है ना। कारक मतलब केस। अंग्रेजी कमज़ोर है मेरी, तो जहाँ कुछ गलती से पढ़ लिया जाए उसको आप पत्थर की लकीर मत समझिएगा। ये कुछ ना कुछ हमसे प्रोनाउंसिएशन में भी गलती हो सकती है, हो सकता है उच्चारण उतनी अच्छे से ना कर पाए हों, अथवा कुछ और गलतियां भी हो सकती हैं। अध्यापक, देखिए एक संवाद चल रहा है अध्यापक और छात्रों का, बहुत ही मधुर संवाद है। मैंने इसको पूर्णतः पढ़ा है, तभी मैंने इसको पढ़ाने का सोचा। बहुत ही अच्छा संवाद है। अध्यापक बोलते हैं कि प्रिय छात्राः पूर्वपाठेषु शब्दपरिचयं शब्दरूपपरिचयं क्रियापदानां च परिचयं प्राप्तवन्तः सन्ति। पूर्व के पाठ में हम लोगों ने शब्द परिचय को जाना, शब्द रूप परिचय को जाना, क्रियापदों के बारे में जाना। प्राप्तवन्तः मतलब जान चुके हैं। सम्प्रति अब इदानीं, है ना, ते शब्दाः कस्मिन् अर्थे कस्यां विभक्तौ प्रयुक्ताः भवन्ति एतद् ज्ञातुं कारकपरिचयः इति नामकं प्रस्तुतं पाठं पठामः। उसके बाद हम लोग शब्द जो हैं वह किस अर्थ में, किस विभक्ति के साथ में प्रयुक्त होते हैं, इस ज्ञान के लिए कारक परिचय नामक इस पाठ को, इस PDF को पढ़ेंगे। छात्राः, छात्र बोलते हैं महोदय सर कारकम नाम किम अस्ति, व्हाट इज कारक, कारक कौन होते हैं। तो कह रहे हैं क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अथवा यह क्रियाम करोति, है ना, जो क्रिया करता है, अथवा यत् क्रियाम करोति, जो क्रिया करने में सक्षम है ना, जो क्रिया करने का सामर्थ्य रखता है उसको हम कहते हैं कारक। ठीक, एक धातु है संस्कृत की क्री, और उसमें अणुल त्रचौ एक सूत्र है व्याकरण का, उस अणुल त्रचौ से अणुल प्रत्यय होता है। ठीक, यह अणुल प्रत्यय है। इस अणुल में णा की और ला की इत संज्ञा हो जाती है, बचता है वो। फिर आता है यू और अनाकौ, यू वो रेतयोः अनाकौ स्तः, यू और बू के स्थान पर अन और अक हो जाता है, तो क्री के स्थान पर यहाँ हो जाता है अक, वू के स्थान पर अक। और यहाँ क्री जो है, इसमें जो री है ना, इसको सार्वधातुकार्थ धातुकयोः इस सूत्र से हो जाता है गुण, तो री का गुण होता है आर। ठीक, तो यह बन जाएगा कार धन अकह। नहीं, गुण नहीं होगा, यहाँ वृद्धि ही होगी, क्योंकि री का गुण तो अर होता है। तो अचोणति से सूत्र से, अच पर मैं हो, अच के स्थान पर इत और णित के स्थान पर, है ना, इत और णित हो, तो यहाँ णित है ना, अणुल में अणा की संज्ञा हो रही है, तो णित है, इसलिए यहाँ अचोणति से वृद्धि हो जाएगी। क्षम्यताम, ये व्याकरण घुमा देती है। तो यहाँ
वृद्धि हो जाएगी, री को आर वृद्धि हो गई। ठीक, तो कार अकह, दो पद आ गए हमारे पास, दोनों को जोड़, अकह अभी नहीं आएगा, खैर अक ही आएगा, यह कारक रूप बन जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो कारक बन जाएगा। और फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन में कारक रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रिय धातु थी, फिर उसमें अणुल प्रत्यय किया और अणुल में ला को काट दिया, णा को काट दिया, ना की संज्ञा हुई, इसलिए इसमें अचोणति से वृद्धि हो गई पूर्व वाले पद में। तो यहाँ री के स्थान पर आर हो जाएगा और का और आर मिलाएंगे तो कार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ रा अर्धपद है, पूर्ण रूप से नहीं, उसमें स्वर नहीं लगा है, तो कार बन जाएगा। ठीक, आगे था वो को यू और ना कऊ से अक आदेश हो जाता है, तो अक बन जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, कारक बन जाएगा। प्रथमा एक विभक्ति में सुविभक्ति लगाने पर कारक रूप बन जाएगा। ठीक है, कारक समझ गए होंगे। अर्थात क्रियां संपादनाय सुबंत पदार्थानां क्रियया सह संबंध स्थापकम तत्वं कारकम कथ्यते। ठीक है, जो क्रिया संपादन के लिए, क्रिया के संपादन के लिए सुबंत पदार्थों, सुबंत पदार्थ क्या होते हैं? सु औजस अमौठ्याभ्याम भिज गिम्याम यस गसिह्याम यस गसों साम और गिन और सुप, यह सुबंत हैं, जो यह सुप हैं। और इन जो जिस शब्द के अंत में यह लग जाते हैं उसको हम कहते हैं सुबंत। जैसे अभी हमने पढ़ा था एक कारक, तो यह कारक क्या है? एक पद है, इसको हम कहेंगे प्रातिपदिक। और जब इसमें हम सु लगा देंगे तो बन जाएगा कारकः। अब यह जो कारकः है यह हो गया सुबंत। अब इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जबकि हम कारक का प्रयोग नहीं कर सकते संस्कृत में। जब तक कि उसमें सुप विभक्तियां ना लग जाएं तब तक उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। सुप और तिप विभक्तियां लगना आवश्यक है, तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे संस्कृत में। ठीक, तो वह सुप होते हैं। और सुप हो अंत में जिसके भाव होता है सुबंत पदार्थ, मतलब उसके शब्द वाक्य इत्यादि। और वह क्रिया के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे तत्वों को हम कारक कहते हैं। सुबंत पदार्थाः इत्युक्ते विभक्तिनाम अर्थः। सुबंत पदार्थों का अर्थ है विभक्तियों का अर्थ। किस विभक्ति का क्या अर्थ होता है वह हम इसी अभ्यास में जान लेंगे। तो पर सुबंत का अर्थ वही है कि प्रथमा का अर्थ क्या, द्वितीया का अर्थ क्या, तृतीया का अर्थ क्या, चतुर्थी का अर्थ क्या इत्यादि हम जानेंगे इसी अभ्यास में। कारक अलग होती है, विभक्ति अलग होती है, मैं पुनः कहना चाहूँगा, है ना। कारक चीज़ अलग होती है। कारक को कई भागों में बांट देते हैं, है ना। कुछ लोग 6 कारक मानते हैं, है ना। कुछ लोग 2 प्रकार के कारक मानते हैं। 6 वाले जो हैं वह प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी को कारक मानते हैं, षष्ठी को नहीं मानते, संबोधन को नहीं मानते। कुछ लोग जो हैं वह 2 प्रकार के कारक मानते हैं। एक होता है संबंध कारक, एक असंबंध कारक। संबंध कारक वह है जहाँ किसी पद के संबंध के कारण कोई विभक्ति आती है। जैसे बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी होगी, तो यहाँ पद के संबंध में, उस बिना पद के संबंध में विभक्ति हो रही है, इसलिए यह संबंध कारक। और फिर असंबंध, तो जहाँ असंबंध हो रहा हो, अन्य प्रथमा में यह, द्वितीय में यह, संबोधन में यह विभक्ति हो इत्यादि का जहाँ निरूपण किया जाए, करण में यह विभक्ति हो, वहाँ पर हम कह देंगे असंबंध कारक। तो इस प्रकार से कुछ 2 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं। यद्यपि 6 का अधिक प्रचलन है। ब्रजभूषण ओझा गुरु जी जो हैं वह वैसे 2 ही प्रकार के उन्होंने, मैंने सुना था उनका वक्तव्य, तो उन्होंने 2 प्रकार का बताया था। तो यह अलग अलग प्रकार से होता है, हम मानते 6 ही है। ठीक, अब छात्र पूछते हैं कि विभक्ति ही नाम किम, विभक्ति ही नाम किम, विभक्ति का जो नाम है वह विभक्ति कौन होती है? तो कहते हैं कि संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति ही यया संख्यायाः कारकस्य च बोधः भवति सा विभक्ति कथ्यते। जिसके द्वारा हम संख्या और कारक का अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ जान पाते हैं, उसको विभक्ति कहते हैं। दोनों का ही अर्थ एक ही है, चाहे आप यह पढ़ें अथवा यह पढ़ें, दोनों का अर्थ एक ही है। इसी की विस्तृत व्याख्या यह है। ठीक है, तो संख्या मतलब क्या? वचन, है ना। जैसे सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, तो तौ का अर्थ क्या हो गया? 2 लोग। तो ये तौ जो है ना 2 लोगों को दर्शा रहा है। ते मतलब बहुत सारे, सह मतलब एक, संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो जहाँ हमें संख्या का ग्रहण हो जाए, अर्थ आ जाए समझ में, उसे हम कहते हैं संख्या कारक। ठीक, संख्या समझ गए। और अगर एक सूत्र पढ़ा हुआ आपने प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो वहाँ वचनम संख्या ऐसा लिखा है कि वचन का अर्थ क्या है? संख्या। एकः द्वौ बहवः, वहाँ यह अर्थ लिया गया कि एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट सप्त इत्यादि जो हैं, यह भी कारक के ही अंतर्गत हैं। इनके भी शब्द रूप चलते हैं। अगर किसी ने अध्ययन किया हो तो उनको पता होगा, इनके भी शब्द रूप चलते हैं। तो यह सब भी संख्याधीन है। फिर कारक, उस कारक का बोध हो कि उसमें कौन सी विभक्ति है, क्या वचन है इत्यादि का जो जानकारी हमें दे, वह विभक्ति होती है। अब इसी का जो हिंदी निरूपण है वह यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप स्किप करके देख सकते हैं। फिर सप्त विभक्तयः षट्कारकानि च भवन्ति। मैंने कहा था कि 6 प्रकार के कारक होते हैं, वही यह बता रहे हैं कि षट्कारकानि, 7 विभक्तियाँ होती हैं और 6 कारक होते हैं। निम्न चक्र माध्यमेन जानीमः, निम्न प्रकार का जो चक्र है, चक्र मतलब चार्ट है अथवा टेबल है, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फिर कारक विभक्ति नाम संबंध बोधक चक्रम, देखिए कारकानी, इधर कारक लिखे हैं, इधर उनके अर्थ लिखे हैं अथवा चिन्ह मान लीजिए, और विभक्ति लिखी है कर्ता। अब देखिए कर्ता जिसको कहते हैं नॉमिनेटिव, इसका चिन्ह है ने, और कहीं कहीं द्वारा भी हो जाता है। जब कर्मवाच्य पढ़ें अथवा भाववाच्य पढ़ें तो वहाँ द्वारा हो जाएगा। फिर दूसरा जो कारक है वह है कर्म कारक, इसको कहेंगे एक्यूजेटिव, है ना, सेटिव है या जेटिव है, इसको कहेंगे को, और यह द्वितीय विभक्ति है जिसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर है तृतीया वाला कर्ण, इसका नाम है से अथवा के साथ द्वारा, कहीं कहीं ने अर्थ भी हो जाता है कर्म वाच्य में अथवा भाववाच्य में, और इसमें विभक्ति होती है तृतीय विभक्ति, अंग्रेजी में कहेंगे वाय अथवा विथ। फिर आता है संप्रदान कारक, संप्रदान मतलब अच्छे प्रकार से देना, इनका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसका अर्थ है को, के लिए इत्यादि अर्थ होता है, इसका चिन्ह होता है। चतुर्थी विभक्ति होती है फॉर, इसका अर्थ है। फिर पंचमी विभक्ति जो है तत्पश्चात आती है पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति के लिए एक सूत्र है व्याकरण का, यद्यपि सभी के लिए सूत्र है, ध्रुवम अपाय पादानम, है ना, ध्रुव चीज से अपाय होना ही अपादान है। अब लोग पूछेंगे कि अपाय क्या है, तो जैसे कोई कह दे कि विडोजा का अर्थ क्या, तो कहा दिया कि विडोजा का अर्थ है कि मघवा, और विडोजा का अर्थ बता दिया आखंडल। अब यहाँ पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, उसको बहुत संशय हो जाएगा कि भैया अर्थ क्या बताना चाह रहे हैं आप, ना विडोजा का अर्थ बता रहे और अर्थ बता रहे तो कह रहे हैं कि आखंडल अथवा शचीपति, तो इस अर्थ में लोग जाना नहीं पाएंगे। सीधा सा अर्थ है दोनों तीनों चारों शब्दों का इंद्र। ठीक, मघवन शब्द है, वैसे मघवन से मघवान बन गया, आखंडल का भी वही अर्थ है और विडोजा का भी वही अर्थ है। जिन्होंने अमरकोश पढ़ी होगी वह लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से अपाय का अर्थ है विश्लेष, अपायो विश्लेष अर्थात अलग होना। अब देखिए ध्रुव चीज से कोई अलग होगा, जो मैं पंचमी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ध्रुव चीज से अलग होने में अगर हम ध्रुव से अलग कर रहे हैं तो पंचमी किस में होगी, यह भी तो प्रश्न होगा कि पंचमी होनी किस में चाहिए, उस ध्रुव चीज में या जो अलग हो रही है उसमें। तो जो ध्रुव चीज है उसमें होगी। पर देखिए एक और नियम आ जाएगा, एक और संशय हो जाएगा कि मान लीजिए कहीं वाक्य लिखा कि अश्वात पतति, अश्वात व्यक्ति पतति अथवा अश्वात नरः पतति, नारी पतति, जो भी गिर रहा है गिरने तो कोई दिक्कत नहीं। अश्व शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अश्व से गिर रहा है, ठीक है गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने सुना था कि व्याकरण में लिखा है कि ध्रुवम अपाय पादानम, ध्रुव स्थान हो गया। ध्रुव मतलब जो अस्थिर नहीं है, जो स्थिर हो अटल हो उसको कहते हैं ध्रुव, है ना। जैसे ध्रुव तारा तो भाव एक ही दिशा में देखेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ संशय आ जाएंगे, तो वहाँ भी संशय छिन्न हो जाइए आपका कि ध्रुव का अर्थ है कि वह स्थान, उसका अर्थ यह नहीं घोड़ा हो गया, वह तो घोड़ा एक निश्चित चीज़ थी कि घोड़े के ऊपर सवार था, तो जो सवार था वही उसका स्थान हो गया ध्रुव स्थान। और वहाँ से टपका है, अब चाहे वह कहीं से भी टपके, चाहे वृक्ष से टपके
अथवा घोड़े से टपके अथवा सीढ़ियों से गिर जाए, उसको दिक्कत नहीं है। हमारे लिए जहाँ से टपकेगा वहीं पंचमी जोड़नी है। गिरेगा, गिरने अर्थ में ज़्यादा लगती है पंचमी, अलग होने अर्थ में लगती है ना। और कहीं स्थान इत्यादि का परिचय देना हो, आप कहाँ से आए हैं, तो वहाँ पर भी कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे इत्यादि जो है, ये सब कहाँ से पढ़ कर आएँ, तो इत्यादियों में भी हम पंचमी ही जोड़ देते हैं। पंचमी के स्थान पर तसल प्रत्यय जोड़ देते हैं। पंचम्यास तसल एक सूत्र है, उससे तसल प्रत्यय हो जाता है। तो ऐसे कई संशय उभरेंगे जब आप गहन अध्ययन करेंगे। सबका संशय छेद भी होगा, सब संशय नष्ट भी होंगे, उसमें कोई दोष नहीं है, संशय आने ही चाहिए। अब कारक का नाम है संबंध। पंचमी का अर्थ जान लेते हैं। पंचमी का अर्थ है से अथवा अलग होना, और उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, एक नियम आता है। जैसे मैंने कहा कि ध्रुवम अपाय पादानम, हाँ ध्रुवम अपाय पादानम, तो यहाँ क्या हो गया कि ध्रुव चीज़ से अपाय हो गया, विशेष हो गया, इसलिए अपादान संज्ञा हुई। तो एक और नियम है कि या संज्ञा सा फलवती। जो जो संज्ञाएं होती हैं संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में, वह फलवती होती हैं, उनका कुछ ना कुछ फल होता है, लाभ होता है। तो इस संज्ञा का क्या लाभ है, अपादान संज्ञा का, तो उसी के बाद का सूत्र है अपादाने पंचमी। जब आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे क्रमशः, तो उसमें आपको सब समझ में आने लगेगा कि अपादान में पंचमी हो, फिर अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही संबंध के लिए एक ही सूत्र है, षष्ठी। अब जो शेष बचा है उसको षष्ठी में जोड़ दीजिए। वैसे इसका अर्थ है काकी के रारी रे, ऐसा। काकी के का तो आप समझ लेंगे कि राम का, राम की, है ना, राम की माता का इत्यादि में आप समझ लेंगे, उन सब के, हाँ इत्यादि में आप काकी की समझ लेंगे। मेरा, मेरी, मेरे क्या होता है, उसमें आपको रा री रे जोड़ना होगा। जैसे मैं कहूँ कि मम, तो मेरा, है ना। अब मम पिता अर्थात क्या हो गया, मेरे पिताजी, है ना। अथवा अस्माकं परिसरे, हमारे परिसर में, यहाँ अस्माकं मतलब हमारे, ऐसे ही आप जान सकते हैं। जैसे मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक, तो यहाँ मेरी में री आया ना, तो यह रा री रे, जो रा री रे है ना, वो यहीं से मेरा, मेरी, मेरे में आ रहा है, उसी से यह आ रहे हैं। ठीक, काकी के यह आप समझ ही गए होंगे, और उसमें षष्ठी लगती है, और अंग्रेजी में ऑफ के द्वारा जाना जाता है। अधिकरण, अधिकरण के लिए भी एक सूत्र है। सूत्र क्या है, बहुत वर्ष पहले हम पढ़ चुके हैं यह कारक प्रकरण, तब से हमने खोला ही नहीं, है ना। सप्तम्यधिकरणे चा, ऐसा सूत्र तो याद आ रहा है। अब अधिकरण होता क्या है वो जानना अभी तो कठिन है। तो अधिकरण को हम कहते हैं संस्कृत में लोकेटिव, और इसका अर्थ है मैं पर, यानी मेज पर अथवा मेज में। सप्तमी इन ऑन इत्यादि का प्रयोग होता है इसमें आंग्ल भाषा में। संबोधन वैन एड्रेसिंग, जिसके लिए हम उसको किसी को बुलाते हैं, आवाहित करते हैं, तो उसमें संबोधन का प्रयोग होता है। हे, अरे, ऐ, भो इत्यादि का प्रयोग होता है। और इसकी संज्ञा जो है अथवा जो विभक्ति है वह भी संबोधन होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। उसमें बस थोड़ा ही अंतर आएगा, प्रथमा में भी मूलतः प्रथमा विभक्ति ही होती है, क्योंकि कहा गया है, पाणिनि जी ने ही कहा कि संबोधने चा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाए। ठीक है। द्वितीय विभक्ति कर्म में हो जाती है, प्रथमा विभक्ति कर्ता में भी होती है, कर्म में भी होती है। कब कर्म में होगी, जब कर्म प्रधान वाक्य हो, अथवा भाववाच्य में तो होती नहीं, तो कर्म प्रधान वाक्य में ही होगी। ठीक है। अब जो 6 कारक हैं उनको आप एक श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं। षट् कारकानि एकेन श्लोकेन जानीमः, कर्ता कर्म च करणञ्च, कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं त्याहुः कारकानि षट्। यह श्लोक है, इसमें इन्होंने 6 कारक बताए हैं कि कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान, अधिकरण, यह 6 प्रकार के कारक हैं। षष्ठी विभक्ति संज्ञापदैः संबंधं कथयति, न तु क्रियापदैः। यद्यपि यानि पदानि क्रियया साक्षात् संबंधितानि भवन्ति तानि एव कारकाणि, अतः कारकाणि षट् मात्रं विभक्तयस्तु सप्त एव। कह रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति जो है वह संज्ञा पदों के संबंध को बताती है।
ना क्रियापद के संबंधों को नहीं बताती। इसीलिए जो पद क्रिया से साक्षात संबंधित नहीं होते हैं, उससे जुड़ते नहीं हैं, जुड़ते हैं, वही कारक होते हैं। और षष्ठी सीधी क्रिया से नहीं जुड़ पा रही है, इसलिए उसको कारक में नहीं गिना जाता। इसीलिए कारक कितने हो गए? 6, और विभक्ति कितनी हो गई? 7। जैसे एक उदाहरण में हम षष्ठी का, जैसे अभी मैंने कहा था कि मम पिता, तो यहाँ 2 पद हैं, ये भी संज्ञा पद, ये भी संज्ञा पद है ना, ये भी किसी न किसी प्रत्यय से बना होगा, और ये भी पिता प्रत्ययांत शब्द ही है। तो इत्यादि जो चीज़ आप देख रहे हैं, और भी जैसे रामस्य पुत्रः, रामस्य भ्राता, रामस्य माता, रामस्य पत्नी इत्यादि में षष्ठी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? पर ये 2 संज्ञा शब्दों को जोड़ रहे हैं, किसी न किसी का नाम है ना, वह नाम को जोड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर सीधा संबंध क्रिया से नहीं हो रहा है। जैसे अस्वाद पतति, तो वहाँ अस्वाद जो है वह उसका पद क्रिया से संबंध हो रहा है। ठीक, इत्यादि आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। आप संबोधन के बारे में जान लीजिए। विभक्ति अस्ति इति आदाय हिंदी भाषायाम अष्टविभक्तयः कथ्यन्ते, किंतु संस्कृते यत्र संबोधनं तत्र प्रथमा विभक्ति भवति, भिन्नं कारकं नास्ति। विभक्ति है, ऐसा हिंदी भाषा में 8 विभक्तियाँ मानी जाती हैं इसको लेकर, पर संस्कृत में तो केवल 7 ही विभक्तियाँ हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि पाणिनि जी ने कह दिया कि संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही हो, इसलिए यह अलग से विभक्ति नहीं है, यह प्रथमा के ही अंतर्गत है, प्रथमा का ही एक भेद समझ लीजिए आप। ठीक, तो इसमें अंतर नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा और भी है, ने को से इत्यादीनि चिह्नानि हिंदी भाषायां भवन्ति, तानि संज्ञा क्रियापदानां च संबंधम स्थापयन्ति, है ना। यह कह रहे हैं कि जो ने है, को है, से है इत्यादि जो पद लिखे थे आपके वहाँ पर, के लिए, से द्वारा, है ना, इत्यादि, ये सब हिंदी भाषा के चिन्ह हैं। यानी हिंदी भाषा में जब आप इनको देखेंगे तो आप इनके साथ वाक्य बना सकते हैं। एतानि संज्ञा क्रियापदानां च संबंधम स्थापयन्ति, ये जो शब्द हैं यह संज्ञा और क्रियापद के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जो चिन्ह लिखे थे ने, को, से इत्यादि जो हैं, वह यह सब संज्ञाओं, जैसे कोई राम, कृष्ण, गोपाल, माधव इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, और क्रियापद जाता है, खाता है, रोता है ना, हंसता है इत्यादि जो क्रियाएं हैं, उनके बीच में एक जोड़ने का काम करती हैं, फेविकोल का काम करती हैं। ठीक है, तो यह जोड़ने के काम को ही अच्छा काम कहा जाता है। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने बाण से रावण को मारा, यहाँ पर जो क्रियापद है अस्ति, यहाँ क्रियापद जो है वह है मारा, है ना। अनेन संबंधितानि पदानि कारकानि, इससे जो संबंधित पद हैं वही ही कारक होते हैं। जैसे किसने मारा, किसने मारा, तो राम ने मारा, स्पष्ट है, यहाँ लिखा है कि राम ने मारा। किसने मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा। अब किससे मारा, तो यह हो गया बाण से मारा। अब देखिए, मारा जिसने है वह हो गया कर्ता, और जिसको मारा वह हो गया कर्म, जिससे मारा वह हो गया करण। ठीक, यह समझ गए होंगे। जिसका संबंध साक्षात क्रिया से हो, सीधा क्रिया से बन रहा हो, यह मारने वाला जो क्रिया है ना, हनने का, तो यहाँ जो क्रिया बन रही है इसका साक्षात संबंध जिन शब्दों से हो रहा है वही कारक कहलाएंगे। किंतु दशरथ का क्रिया से संबंध है ही नहीं। दशरथ के पुत्र, दशरथस्य पुत्रः रामः, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं आ रहा है क्रिया और संज्ञा के मध्य का। यह तो एक समान 2 संज्ञा पदों को जोड़ दिया है, इसीलिए षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं कहा जाता। ठीक, पुत्र राम से, अतः दशरथ का दशरथ पुत्र राम से संबंध है। संस्कृत में संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, अतः विभक्तियाँ 7 कही गई हैं, केवल कारक 7 होते हैं, विभक्तियाँ 7 हैं। ठीक है, अब विभक्ति है, इसका ऐसा नहीं है कि बस अर्थ गौण हो जाएगा और उसके बिना काम नहीं होगा, उसके बिना काम हो जाएगा, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, आपका काम उलझ सकता है। इसलिए इसका प्रयोग करना तो बहुत आवश्यक है, पर दिक्कत यही है कि क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं हो पा रहा है। कारक 6 है, ये सब आप जानते ही हैं। कारकम नाम किम, तो आप जानते ही हैं।
क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यहाँ इन्होंने परिभाषा भी दी थी, क्या दी थी, क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया करता है। और दूसरा प्रश्न क्या है, कारकानि प्रतिपादितानि सन्ति कानिचदानि, कितने कारक बताए गए हैं और वे कौन कौन हैं, ये आप जानते ही हैं। 6 कारक बताए गए हैं और वह आप जानते ही हैं। विभक्ति नाम किम, तो विभक्ति क्या है, संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति ही। संस्कृते कति विधानि वाक्यानि कथितानि सन्ति सोदाहरणम लिखन्तु, संस्कृत में कितने प्रकार के वाक्य हैं, 3 प्रकार के वाक्य हैं, उदाहरण मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि महोदय कारकाणां के नियमाः सन्ति येषाम् अनुसारं शब्दरूपाणां, है ना, 19 भेदाः वाक्येषु प्रयुक्ताः भवन्ति। 21 भेदाः, 19 इत्युक्ते 19, है ना, और 21 इत्युक्ते 21। तो कहते हैं कि महोदय कारक के वे कौन से नियम हैं जिनके द्वारा, जिनके अनुसार हम जो शब्द रूप हैं उनके 21 भेद हो जाते हैं और 21 प्रकार के वाक्य बनने लगते हैं, अलग अलग वाक्यों में प्रयुक्त होने लगते हैं। अध्यापक कहता है साधु, साधु मतलब बहुत अच्छा, अवगच्छन्तु अब जानो, षट्कारकानां नियमानुसारं सप्तषु विभक्तिषु क्रमशः वाक्य निर्माणं जानीयाम। अब जो 6 प्रकार के कारक हैं, उन 6 प्रकार के कारकों के अंदर 7 विभक्तियां हैं, उनके अंदर जो वाक्य निर्माण होता है उसको हम सब लोग जानेंगे। ठीक है, अब जो कर्ता कारक है अथवा प्रथमा विभक्ति है उसको हम जानेंगे अगली वीडियो में, है ना। आज की इस वीडियो में इतना ही है, इसको पचा लें तो ही बहुत बड़ी बात है, बार बार देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगा, है ना। साधकतमं करणम, जैसे तृतीया का सूत्र क्या है, साधकतमं करणम, जो साधकतम होता है वह करण होता है। अब यहाँ करण संज्ञा हो गई साधकतम की। इसी प्रकार से कर्म की भी परिभाषा दी है और किसी वीडियो में, इसी में हम लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ा चुके हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, वहाँ संज्ञाओं के बारे में बताया गया है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद संस्कृतम जय हिंद भारतम।